हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबी टी टू के लेवल 2, 3 एवं 5 का आंसर की आ चुका है। अधिकांश स्टूडेंट्स के 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हीं के मार्क्स को आधार बनाकर मैंने इलाहाबाद जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इलाहाबाद जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आरआरबी इलाहाबाद की बात करते हैं। यहाँ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने की संभावना है। तो लेवल 2, 3 और 5 की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस बार किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं लगेगा, इसलिए जो ये कट ऑफ है वो 120 के अंदर से ही बनाया गया है। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कौन कौन सी वैकेंसी है और किस कैटेगरी के अंदर कितना कट ऑफ रहने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड्स गार्ड्स के बारे में, यानी गुड्स गार्ड्स वाली जो पोस्ट है उस पोस्ट के ऊपर कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। गुड्स गार्ड्स के अंदर जो सीटों की संख्या है वो है 582। ओबीसी में जो सीटों की संख्या है वह 379। एससी में जो सीटों की संख्या है 201। एसटी में जो सीटों की संख्या है 99 और ईडब्ल्यूएस में जो सीटों की संख्या है वो 145। अब बात कर लेते हैं गुड्स गार्ड्स की यूआर कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 80 से 85 के बीच में रहने की संभावना है और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 75 से 80। एससी की कट ऑफ 65 से 70। एसटी की कट ऑफ 60 से 65 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 70 से 75 रह सकती है। अगली वैकेंसी की बात करते हैं। अगली वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो सीटों की जो संख्या है 79 है। ओबीसी की जो सीटों की संख्या है 45। एससी की जो सीटों की संख्या है 22। एसटी की जो सीटों की संख्या है 22 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 19 है। अब बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट पर यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 75 से 80 के बीच में। ओबीसी की कट ऑफ 65 से 72 के बीच में। एससी की कट ऑफ 60 से 65 के बीच में। एसटी की कट ऑफ 58 से 64 के बीच में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 65 से 72 के बीच में रहने वाली है। अगली वैकेंसी की बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है। यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या 121। ओबीसी कैटेगरी में सीटों की संख्या 55। एससी कैटेगरी में सीटों की संख्या 45। एसटी कैटेगरी में सीटों की संख्या 35 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सीटों की संख्या है वो 29 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 76 से 80 के बीच में रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 64 से 71 के बीच में रह सकती है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 59 से 64 रह सकती है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 57 से 63 के बीच में रह सकती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जो कट ऑफ है 64 से 70 के बीच में रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगली वैकेंसी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट के ऊपर जो यूआर कैटेगरी है उसकी जो सीटों की संख्या है 121 है। ओबीसी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 55 है। एससी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है 45 है और एसटी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 35। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 29 है। इसके बाद बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये रह सकती है 76 से 80 के बीच में। ओबीसी की कट ऑफ है 64 से 71 के बीच में। एससी की कट ऑफ 59 से 64 के बीच में। एसटी की कट ऑफ 57 से 63 के बीच में और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 64 से 70 के बीच में रह सकती है। इसके बाद अगली वैकेंसी की बात करते हैं सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 284। ओबीसी कैटेगरी की सीटों की संख्या है 198।
SC कैटेगरी सीटों की संख्या 116, ST कैटेगरी सीटों की संख्या 72 और EWS कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 75 है। अब बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 81 से 86 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 76 से 81 के बीच में, एससी की जो कट ऑफ है 66 से 71 के बीच में, एसटी की कट ऑफ है 61 से 66 के बीच में और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 71 से 76 के बीच में रह सकती है। अगली पोस्ट है सीनियर टाइम कीपर। सीनियर टाइम कीपर वाली पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सीटों की। तो यूआर कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 3, ओबीसी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 2, एससी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो है 1, एसटी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो है 1 और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो है 1। अब बात करते हैं कि सीनियर टाइम कीपर इस पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 77 से 81 के बीच में, ओबीसी की कट ऑफ 65 से 72 के बीच में, एससी की कट ऑफ 60 से 65 के बीच में, एसटी की कट ऑफ 58 से 64 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 65 से 71 के बीच में रह सकती है। बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। इस पोस्ट के ऊपर जो सीट यूआर कैटेगरी जो सीटों की संख्या है वो है 115, ओबीसी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है 78, एससी की जो सीटों की संख्या है 38 और एसटी की जो सीटों की संख्या है 17 और ईडब्ल्यूएस की जो सीटों की संख्या है वो 28 है। अब बात करते हैं इस पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। यूआर कैटेगरी कट ऑफ 82 से 87 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ 77 से 82 के बीच में, एससी कैटेगरी कट ऑफ 67 से 72 के बीच में, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 62 से 67 के बीच में रह सकती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है 72 से 77 के बीच में रह सकती है। अगली वैकेंसी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 13, ओबीसी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 5, एससी कैटेगरी जो सीटों की संख्या है 4 और एसटी कैटेगरी जो सीटों की संख्या है वो 3 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो सीटों की संख्या है वो है 3। अब बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ 78 से 82 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ 66 से 73 के बीच में, एससी की कट ऑफ 61 से 66 के बीच में और एसटी कैटेगरी कट ऑफ है 57 से 65 के बीच में रह सकती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ है वो 66 से 72 के बीच में रह सकती है। अगली पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट पर। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वह 232, ओबीसी कैटेगरी की सीटों की संख्या है 148, एससी कैटेगरी की सीटों की संख्या है 80 और एसटी कैटेगरी की सीटों की संख्या है 52 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है 54 है। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर जो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 75 से 80 के बीच में रह सकती है, ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ 63 से 70 के बीच में, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 59 से 64 के बीच में, एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 56 से 62 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है 63 से 69 के बीच में रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगली वैकेंसी जूनियर टाइम कीपर। जूनियर टाइम कीपर के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 2, ओबीसी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 2, एससी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है 1, एसटी कैटेगरी के ऊपर कोई भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सीटों की संख्या है वो 1 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 77 से 82 के बीच में, ओबीसी की कट ऑफ 65 से 72 के बीच में, एससी की जो कट ऑफ है वो 60 से 65 के बीच में, एसटी में यहाँ पर कोई सीटें नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 65 से 71 के बीच में रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, वो है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क वाली वैकेंसी के ऊपर यूआर कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो है 33, ओबीसी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो है 23, एससी कैटेगरी की जो सीटों की संख्या है वो 12, एसटी कैटेगरी जो सीटों की संख्या है 7, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीटों की संख्या है 8। अब बात करते हैं ट्रेन क्लर्क। इस पोस्ट के ऊपर यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ है 75 से 80 के बीच में रह सकती है
और ओबीसी की जो कट ऑफ है 70 से 75 के बीच में रह सकती है। एससी की जो कट ऑफ है 66 से 70 के बीच में रह सकती है। एसटी की कट ऑफ 62 से 67 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 67 से 73 के बीच में रह सकती है।